नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, चाहे मर जाना लेकिन ऐसी तुलसी का पौधा कभी घर में मत लगाना, पूरा घर नष्ट हो जाता है, माँ होती है क्रोधित। आज की वीडियो में हम ये सभी बातें आपको बताने वाले हैं। तुलसी की पूजा में हमें किसी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे कि उसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की क्या विधि है, तुलसी को भोग लगाने की क्या विधि है, तुलसी का पौधा लगाते हैं इसे कब लगाना चाहिए और घर में भी कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कम तोड़े कब नहीं तोड़े, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और रविवार के दिन तुलसी पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या है अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर हम आज इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि संपूर्ण जानकारी तुलसी पूजा से संबंधित हम आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल जीत साधना में। भक्तों, तुलसी का पौधा हर हिंदू भर में सदियों से लगता रहा है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों और पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पापनाशक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायी पूजा अनुष्ठान हो या श्राद्ध कर तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी पत्ते से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा, आराधना, सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। सुबह दूसरी में जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है, माना जाता है कि वहां वास्तु दोष नहीं होता। घर के उत्तर पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। भक्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है, फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर है। सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से भी बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं हो तो आप बालकनी में रख सकते हैं, कहीं भी रखें। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन नियमों का भी पालन करना चाहिए, उनकी पूजा करें। तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है, जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना मां तुलसी से कहते हैं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि मां तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। तो वह मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती है, जो कि हम मां तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसीलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आत्मा तुलसी से प्रार्थना करें, वह अवश्य पूरी हो जाती है। क्योंकि मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, हरिवल्लभ है। तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही
सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और घर में वंशवृद्धि की अगर परेशानी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो माँ तुलसी की पूजा करते हुए मातु उसी से प्रार्थना करें तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी की पूजा के अनेक लाभ हैं, इसीलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए। तुलसी पूजा में किसी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। भक्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन भक्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, भक्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब नहीं ही किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बनेगा। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी पूजा के लाभ क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितने सारे लाभ हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते, अनगिनत, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसी पूजा करने की विधि क्या है। तुलसी पूजा करने के लिए भक्तों सबसे पहले कंकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नानादि के बाद जहां भी आपने तुलसी रखी रहे, अपने आंगन में रखी है, चाहे आपने बालकनी में रखी है, आप तुलसी के पौधे के पास जाएं। पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जाना है। जैसे कि आपके पास एक लोटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, रोली चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीजें लेकर आप तुलसी के समीप जाएं। सर्वप्रथम आप माथुर जी को प्रणाम करें, वहां एक आसन बिछा लें और उसके बाद मां तुलसी को जल अर्पित करें। जल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, कि कैसे अर्पित करना चाहिए, जद में अर्पित करना चाहिए, यहाँ में ऊपर से ही तुलसी में जल डालना चाहिए। भक्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यह जल 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही अगर वहां पर जगह है जहां पर आपने तुलसी रखी है तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ पाए परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद मां तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है वो तुलसी के पत्तों पर और पूरे तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार तो सर्वप्रथम आप जल देंगे वह तुलसी की जद में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। दूसरी चीज है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है। तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, इसका बहुत विशेष लाभ होता है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय उस घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकती है। तुलसी के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर आपको दीपक के नीचे आसन अवश्य बिछाना है। किस चीज का समझाएंगे। चावल का आसन, यानी अक्षत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते हैं, ऐसा चावल उसे अक्षत कहते हैं। थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक प्रज्वलित करें। इसी तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल होते हैं, जो अक्षत होता है, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित न करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आजकल अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मिट्टी के दीपक का नियमित उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन एक नया दीपक प्रयोग किया जाए। मिट्टी का बना हुआ दीपक एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यह शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। अगर आप नियमित रूप से दीपक जलाते हैं तो पीतल या स्टील का दीपक रखना अधिक श्रेष्ठ होगा।
धातु के दीपक को रोज साफ करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसे अच्छी तरह धोकर और शुद्ध करके ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करना चाहते हैं तो प्रतिदिन नया दीपक लेना उचित रहेगा। तुलसी को भोग लगाने के संबंध में यह जानना आवश्यक है कि उन्हें मीठी वस्तु नहीं अर्पित की जानी चाहिए। मिश्री, किशमिश, बताशे या किसी भी प्राकृतिक मिठास वाली चीज का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन नमकीन या तीखी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। फलों का भोग भी तुलसी को अर्पित किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं होता। भोग लगाते समय यह ध्यान रखें कि सामग्री सीधे तुलसी की जड़ में ना रखी जाए बल्कि एक अलग पात्र में रखकर अर्पण की जाए। तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए कुछ विशेष समय और तिथियों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार, सूर्योदय या सूर्यास्त का समय, ग्रहण काल और रात्रि के घंटों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ये नियम सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि यदि भगवान शालिग्राम को भोग लगाने के लिए तुलसी दल की आवश्यकता हो तो निश्चित समय में भी पत्ती लिए जा सकते हैं, परंतु तुलसी से प्रार्थना करके ही ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा बेहतर यही है कि आवश्यकता पड़ने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएं क्योंकि तुलसी दल कभी बासी नहीं होते और इन्हें किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। तुलसी के साथ शालिग्राम और शिवलिंग की स्थापना के संबंध में भी विशेष निर्देश है। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए क्योंकि शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसी प्रकार गणेश जी की पूजा में भी तुलसी दल का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी के पास शालिग्राम की स्थापना अत्यंत शुभ मानी जाती है। तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा करने से अद्भुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर के मंदिर में शालिग्राम स्थापित है तो तुलसी पूजा के समय उन्हें तुलसी के निकट लाकर संयुक्त रूप से आराधना की जा सकती है। पूजा के पश्चात शालिग्राम को पुनः मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। के पौधे के सूख जाने की स्थिति में क्या करें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। घर में केवल एक ही तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए बल्कि 4-5 पौधे एक साथ लगाने चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि यदि एक पौधा सूख भी जाए तो अन्य पौधों की उपस्थिति के कारण घर तुलसी विहीन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप जिस जी की नियमित पूजा करते हैं उसके पत्ते तोड़कर अन्य पौधों से पत्ते लिए जा सकते हैं। यदि आपके पास केवल एक ही तुलसी है और वह सूख गई है तो नया पौधा लाने तक खाली गमले में एक छोटा झंडा लगा देना चाहिए। खाली गमला रखना अशुभ माना जाता है। नया पौधा लगाते समय झंडे को हटा दें। रविवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें, यह भी एक विचारणीय विषय है। रविवार को तुलसी में जल नहीं दिया जाता और न ही उनके पत्ती छुए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी की पूजा पूर्णतः छोड़ दी जाए। संध्या के समय सूर्यास्त के पश्चात तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी से दूर ही खड़े हों। प्रार्थना की जानी चाहिए। यदि आप मुहूर्त में उठते हैं तो सूर्योदय से पूर्व भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है क्योंकि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक जलाना उचित नहीं माना जाता। तुलसी को घर में लाने और स्थापित करने के लिए शुक्रवार, गुरुवार और सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। शुक्रवार को तुलसी लाने से लक्ष्मी जी की शेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के ईशान कोण यानी कि पूर्व उत्तर का कोना में स्थापित करना सबसे अधिक शुभ होता है। यदि यह संभव न हो तो पूर्व या उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वध धनी आधि व्याधि हरा नियम तुलसी व नमोस्तुते। घर में तुलसी की उपस्थिति से जुड़े कुछ अन्य